माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस a very important topic, that is heparin administration technique. So as you know, during dialysis blood goes out of the body to be filtered through artificial kidney. डायलिसिस के दौरान ब्लड शरीर से बाहर जाता है, आर्टिफिशियल किडनी में फिल्टर होता है। ब्लड क्लॉट्स व्हेन इट गोज़ आउट ऑफ द बॉडी। जैसे ही ब्लड शरीर से बाहर निकलता है, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये क्लॉट होता है। ये इसका इनहेरेंट कैरेक्टर है कि जब भी शरीर से ब्लड बाहर निकलेगा ये क्लॉट करेगा। टू प्रिवेंट क्लॉटिंग वी हैव टू यूज़ एंटीकोagulation एजेंट। एंटीकोagulation एजेंट क्या करता है कि ब्लड को ये क्लॉट होने से रोकता है, यानी जब भी ब्लड शरीर से बाहर जाएगा तो ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा ड्यूरिंग डायलिसिस। तो इसमें हम आज चर्चा करते हैं कि इसकी क्या क्या टेक्निक है, कि हेपेरिन को हम किस टेक्निक से देते हैं। तो इसकी टोटल 3 टेक्निक है। एंटीकोagulation टेक्निक में फर्स्ट टेक्निक है रूटीन टेक्निक विद अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन, दूसरी है टाइट हेपेरिन या रिजिड हेपेरिन, एंड थर्ड है हेपेरिन फ्री डायलिसिस। सो अगर हम फर्स्ट की बात करें यानी रूटीन एंटीकोagulation की बात करें, तो इसमें हमारा जो बोलस डोज है वो 35 to 55 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी है, यानी कि बोलस डोज इक्वल टू बॉडी वेट इनटू 35 to 55 यूनिट। उसी तरीके से अगर मेंटेनेंस डोज या इंटरमिटेंट डोज की बात करें तो वो 10 to 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी है, यानी कि इसको हम फार्मूले में कन्वर्ट करें तो बॉडी वेट इंटू 10 to 20 यूनिट, ये हमारा इसका फार्मूला है। उसके अलावा एक और है 100 यूनिट पर केजी इंक्लूडिंग बोलस प्लस इन्फ्यूजन रेट, यानी कि अगर आप 100 यूनिट के हिसाब से लेते हैं तो इसमें आपका बोलस और इन्फ्यूजन रेट दोनों इसके अंदर इंक्लूड होता है। अगर हमें किसी पेशेंट का कैलकुलेशन करना है तो सपोज़ हम मान लेते हैं कि एक मरीज़ है जिसका बॉडी वेट 60 केजी का है और उसका हम मान लेते हैं कि जो लोडिंग डोज देना है वो 50 यूनिट पर केजी के हिसाब से देना है, और इन्फ्यूजन डोज हम 10 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी के हिसाब से मान लेते हैं। तो उसका कैलकुलेशन जो सिंप्लीफाइड वो ये होगा कि बोलस डोज होगा बॉडी वेट इंटू 50। तो बॉडी वेट है 60 का और बोलस हमारा 50 है, तो 60 इंटू 50 इक्वल टू 3000 इंटरनेशनल यूनिट, यानी बोलस डोज हम उसको 3000 इंटरनेशनल यूनिट देंगे। उसी तरीके से अगर इन्फ्यूजन रेट देखें हम, तो इन्फ्यूजन रेट बॉडी वेट इंटू 10, क्योंकि हमने 10 पहले ही से मान रखा है इन्फ्यूजन रेट, तो बॉडी वेट 60 है और इन्फ्यूजन रेट 10 है, तो टोटल आ जाएगा हमारा 600 पर आवर के हिसाब से ये हमारा चलेगा। मैं इसका एक डिटेल कैलकुलेशन बाद में दूंगा। अगर इसका इंडिकेशन देखें, यानी कि रूटीन हेपेराइजेशन हम कब करते हैं, तो उसका इंडिकेशन ये है कि ऐसा पेशेंट जिसको कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर ना हो, कोई यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस ना हो, कोई रिसेंट सर्जरी अगर नहीं हुई है, तो उसको हम रूटीन हेपेराइजेशन पर रखते हैं। रूटीन हेपेराइजेशन का जो ACT रखते हैं वो हम प्लस 80% रखते हैं, यानी जो हमारा बेस वैल्यू है ACT का उसका हम 80% वो ड्यूरिंग डायलिसिस रखते हैं। सेकेंड है हमारा टाइट हेपेराइजेशन। ये हम उन मरीज़ में यूज़ करते हैं जो थोड़ा सा ब्लीडिंग रिस्क पर होते हैं या जिनका हम हेपेरिन फ्री डायलिसिस करते हैं लेकिन वो अनसक्सेसफुल होता है, बार बार क्लॉटिंग अगर हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट में भी हम टाइट हेपेराइजेशन दे सकते हैं या रिजिड हम दे सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा ये है कि जो इनिशियल बोलस डोज देंगे वो हम 750 इंटरनेशनल यूनिट देंगे, और जो हम इंटरमिटेंट डोज देंगे या मेंटेनेंस डोज देंगे वो 600 इंटरनेशनल यूनिट पर आवर के हिसाब से देंगे। इसमें जो हम बेस लाइन रखते हैं यानी जो ACT है वो 40% प्लस रखते हैं, यानी 40% एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर हम हेपेरिन के टर्मिनेशन की बात करें, यानी हेपेरिन बंद कब करना है, तो अगर आप AVF पर हैं या AVG पर हैं तो 30 मिनट से लेकर 60 मिनट पहले डायलिसिस से बंद करना होता है हेपेरिन। अगर आप कैथेटर पर हैं यानी पर्म कैथ पर हैं या जुगुलर पर हैं तो उसमें फिर आप हेपेरिन डायलिसिस के एंड तक में भी आप हेपेरिन चला सकते हैं, लास्ट में आप बंद कर सकते हैं। थर्ड है हेपेरिन फ्री डायलिसिस। इसका जो इंडिकेशन है वो ये है कि पेरिकार्डाइटिस हो तो हेपेरिन फ्री करेंगे,
कोई रिसेंट सर्जरी हुई हो, उस रिसेंट सर्जरी में भी हम हेपेरिन फ्री डायलिसिस करेंगे। जैसे कोई आई सर्जरी कराया है या कोई ब्रेन सर्जरी कराया है या ट्रांसप्लांट कराया है, तो कोई भी सर्जरी कराया है तो उसमें हम हेपेरिन फ्री डायलिसिस करेंगे। उसके अलावा अगर उसको कोगुलोपैथी है तो भी हेपेरिन फ्री डायलिसिस करेंगे। हेपेरिन फ्री डायलिसिस करते कैसे हैं और क्या इसका प्रिकॉशन लेते हैं, इस पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है पहले से, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।